नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई न्यूज़ हिंदी की खबरों में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। घर लौट रहे मजदूरों के लिए सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस उठाएगी रेल टिकट का पूरा खर्च। जी हां, एक लंबे वक्त के बाद घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से रेल मंत्रालय उनके टिकट का किराया वसूल करेगा। इस फैसले की हर जगह निंदा हो रही है। अब सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी की प्रदेश इकाइयों से मजदूरों के किराए का खर्च उठाने को कहा है। बता दें कि सोनिया गांधी ने बयान में कहा कि जब हम लोग विदेश में फंसे भारतीयों को बिना किसी खर्च के वापस ला सकते हैं। गुजरात में एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। अगर रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री राहत कोष में 151 करोड़ रुपए दे सकता है तो फिर मुश्किल वक्त में मजदूरों के किराए का खर्च क्यों नहीं उठा सकता है। इसलिए अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सभी जरूरतमंद मजदूरों को रेल टिकट का खर्च उठाएगी। दोस्तों, खबरों में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। Amazon फ्लिपकार्ट द्वारा गैर जरूरी सामान की डिलीवरी भी शुरू। जी हां, लंबे अंतराल के बाद अब ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से मोबाइल, टीवी, फ्रिज आदि का ऑर्डर कर पाएंगे। लेकिन Amazon फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां रेड जोन में गैर जरूरी सामान की डिलीवरी नहीं कर पाएंगी। रेड जोन के अलावा बाकी जोन में Amazon फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों ने ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पूरे देश को ग्रीन, ऑरेंज और रेड 3 तरह के जोनों में बांटा है। इस तरह लंबे अंतराल के बाद अब आप Amazon आदि से मोबाइल, टीवी, फ्रिज आदि का ऑर्डर कर पाएंगे। लेकिन रेड जोन में रहने वाले लोग अगर इन सामान का ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं तो पहले ही आपको नॉट डिलीवरेबल का मैसेज दिख जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में शराब की तय कीमत से ज्यादा वसूला तो योगी सरकार लेगी एक्शन। जी हां, लॉकडाउन 3 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। 4 मई से राज्य में शराब की बिक्री की शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की बिक्री पर छूट दी गई है। हालांकि हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। बता दें कि आबकारी आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में कहीं भी शराब की तय कीमत से अधिक दाम लिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित मूल्य पर ही शराब बेचनी होगी। साथ ही आबकारी अधिकारियों को टेस्ट परचेजिंग करने के लिए भी कहा है। बता दें कि सरकार ने बताया कि आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत की पाकिस्तान को 2 टूक, कश्मीर के साथ गिलगित बलूचिस्तान भी भारत का हिस्सा, फौरन करे खाली। जी हां, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि भारत ने भी अब उसको उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। गिलगित बलूचिस्तान पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें गिलगित बलूचिस्तान का हिस्सा भी आता है, वह भारत का आंतरिक भाग है। भारत ने साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इस मसले पर भारत की स्थिति साल 1994 में संसद में पास हुए प्रस्ताव में नजर आई थी, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया था। पाकिस्तान या फिर इसकी न्यायपालिका के पास कोई अधिकार नहीं है वह इस पर गैर कानूनी और जबरन कब्जा करे। बता दें कि भारत ने पाक को चिताया है और साफ कहा है कि इस तरह गैर कानूनी कब्जे को छोड़ देना चाहिए और जम्मू कश्मीर में किसी तरह का बदलाव करने की कोशिशें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका बोला, चीनी लैब से कोरोना महामारी फैलने का बड़ा सबूत मिला। जी हां, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस बात का बड़ा सबूत है कि कोरोना वायरस का संक्रमण चीनी लैब से फैला। हालांकि माइक पोम्पियो ने मीडिया को कोई सबूत मुहैया नहीं करवाया। दुनिया के कई देश काफी वक्त से वुहान स्थित चीनी लैब को शक की निगाह से देख रहे हैं। इस लैब में कोरोना वायरस पर रिसर्च किया जाता था। हालांकि चीन ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज किया है। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने
कहा, काफी बड़ा सबूत मौजूद है कि ये कहां से फैला। मैं आपको बता सकता हूं कि वुहान की लैब से इसके फैलने को लेकर काफी अहम सबूत मौजूद हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेड जोन में दिल्ली में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें, यह होगी टाइमिंग। जी हाँ, रेड जोन में केंद्र ने जितनी छूट दी है वे सभी दिल्ली में भी मिलेगी। दिल्ली में शराब की दुकानें सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगी। विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि शराब की दुकान के बाहर मार्शल की नियुक्ति सुनिश्चित करे। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक केंद्र सरकार ने पूरी दिल्ली को रेड जोन में रखा है। रेड जोन में केंद्र ने जितनी छूट दी है वे सभी दिल्ली में भी मिलेगी। दिल्ली में शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगी। विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि शराब की दुकान के बाहर मार्शल की नियुक्ति सुनिश्चित करें, जो लोकल अथॉरिटी और पुलिस की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आमिर खान पर लगा था आटे की थैली में पैसे भरकर भेजने का आरोप, अब सामने आई उनकी ये सफाई। जी हाँ, एक्टर आमिर खान ने हाल ही में सोशल मीडिया का सहारा लिया है। अपने खिलाफ फैलाई जा रही झूठी खबरों का खंडन करने के लिए आमिर खान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बता दें कि आमिर खान ने अपनी पोस्ट में कहा, मैं आटे के बैग में पैसे भरकर भेजने वाला शख्स नहीं हूँ। या तो ये खबरें झूठ हैं या फिर रॉबिनहुड अपने नाम का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, लव यू। आपको बता दें कि बीते दिनों ये खबरें सामने आ रही थी कि आमिर खान ने दिल्ली में आटे से भरे कुछ पैकेट भिजवाए हैं, जिनमें उन्होंने 15-15 हजार रुपए छिपाकर भेजे थे। ये मामला 23 अप्रैल को बताया जा रहा था। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलते ही उमड़ी भीड़, दिल्ली पुलिस को करानी पड़ी बंद। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में सोमवार को लंबे वक्त के बाद अब शराब की दुकानें खुली, जहां कई जगह लंबी कतारें दिखी। जब सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होना शुरू हुआ तो मजबूरन पुलिस को कई दुकानें बंद करवानी पड़ी। बता दें कि सोमवार को जब दुकानें खुली तो सुबह 8 बजे से ही लंबी लंबी कतारें शराब की दुकानों के आगे खुल गई। इस दौरान जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, कई जगह 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी। इसी के चलते अब दिल्ली पुलिस ने कुछ दुकानों को बंद करवा दिया है, क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही थी। कश्मीरी गेट के पास पुलिस को हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाना पड़ा। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने श्रमिकों से किराया वसूलने को लेकर रेलवे पर साधा निशाना। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने घर लौट रहे श्रमिकों से किराया लिए जाने पर रेलवे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में एक गुत्थी है कि रेलवे एक तरफ पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रुपए दे रहा है और दूसरी तरफ प्रवासी श्रमिकों से किराया वसूल रहा है। बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया, एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से किराया वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाएं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन 3 मई के बीच अभी पीएम मोदी का बड़ा फैसला। जी हाँ, पूरे देश में लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन और उससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि केंद्र और राज्यों द्वारा किए जा रहे सामूहिक प्रयासों का असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है और हमें इसका फायदा मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन सबसे ज्यादा कारगर रहा है और भारत दूसरे देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। बता दें कि लेकिन 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के पक्ष में है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोरोना वायरस के मामले नियंत्रण में रहे। बैठक में कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन 3 आज से शुरू, ममता सरकार ने अभी जारी नहीं किया कोई नया आदेश। बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने अभी तक कोई ताज़ा आदेश नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि 4 मई सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में ममता सरकार अगले कदम के बारे में फैसला लेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी तक सीमित समय के लिए फूलों के बाजार, मिठाई की दुकानें, फल और सब्जियों के बाजार खुलते रहे हैं। जहां तक के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने ईमेल के माध्यम से विशेष अनुमति मिलने के बाद कार्यालय और कारखाने खोलने की भी अनुमति दी गई है। बता दें कि कोलकाता और
आसपास के इलाके रेड जोन में हैं, इसलिए शराब की दुकानों को खोलना चुनौतीपूर्ण काम है। हालांकि शराब उत्पाद शुल्क राजस्व के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी सरकार की ओर से इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।